नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम दिल्ली सल्तनत से बनने वाले 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश, इन सभी पांचों वंशों से बनने वाले 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हमने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और ये 1206 से 1520 ईस्वी तक 1526 ईस्वी तक के कार्यक्रम को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, 1206 से 1290 तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा क्या होगी? तो इसे कहा जाएगा इलबरी वंश। इलबरी वंश या गुलाम वंश, इसे कहा जाता है इलबरी वंश या गुलाम वंश कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वैधानिक सुल्तान यानी कि वास्तविक सुल्तान था इल्तुतमिश। वैसे तो अगर पहला सुल्तान की बात की जाए तो पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान था और वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श कहा जाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? तो इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठा था 1211 ईस्वी में। 1211 से 1235 ईस्वी तक इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा रहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, जिसे चौगान को पोलो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था, उसका अभी तक कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो रजिया सुल्तान ने कुल 4 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलवन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया? तो उस समय तक 4 शासकों ने शासन किया था, याद रखिएगा। 4 शासकों ने दिल्ली में शासन किया था इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलवन के सिंहासन पर बैठने से पूर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलाफत कब प्राप्त हुई? तो इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलाफत 1229 ईस्वी में प्राप्त हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना? तो रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी चुना था और रजिया सुल्तान ने, याद रखिएगा, 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था रजिया सुल्तान ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को जिल्ली इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि दी गई? तो जिल्ली इलाही और ईश्वर का प्रतिबिंब बलवन ने उपाधि प्रदान की, अपने स्वयं उसने यह उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा और पैबोस प्रथा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिजदा और पैबोस प्रथा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किया था। तो बलवन ने सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में चालिसा या चहलगानी का अस्तित्व था? तो चालिसा या चहलगानी का अस्तित्व इल्तुतमिश के शासनकाल में था और इसे समाप्त किया था बलवन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो पहली बार मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुए थे, पहली बार मंगोल आक्रमण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन बलवन रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टंके और तांबे के जीतल का प्रचलन किया था, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहलगानी का संहार किसने किया था? तो चहलगानी का संहार
किया था बलबन, यानी कि चहलगामी को कहा जाता है 40 सरदारों का समूह, 40 सरदारों का समूह का संहार यानी कि उसको ख़त्म किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलजी क्रांति कब हुई थी? खलजी क्रांति हुई थी 1290 में। खलजी क्रांति हुई थी 1290 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश, इसे कर लीजिएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मिनी की कथा का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत में पद्मिनी की कथा का उल्लेख मिलता है, जिस पर आधारित फिल्म है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा और बादल प्रसिद्ध सैनिक थे? तो गोरा और बादल चित्तौड़ के प्रसिद्ध सैनिक थे, याद रखिएगा। गोरा और बादल की कथा भी कहानी में छपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिण भारत के 4 राज्य कौन कौन से थे? तो देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांडे, ये 4 राज्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था बघेला शासक कर्ण। अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेना नायक नसरत खां किस युद्ध में मारा गया? तो चित्तौड़ के युद्ध में नसरत खां मारा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा कब किया था? तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए राज्यों का कालक्रम है? तो सबसे पहले उसने गुजरात पर, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर जालौर पर विजय प्राप्त की थी, याद रखिएगा। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान के दौरान किस सेनानायक का योगदान सराहनीय था? तो मलिक काफूर, उसका जो सेनापति था, उसका योगदान उसके दक्षिण भारत विजय अभियान में बहुत ही सराहनीय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने देवगिरी पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 2 बार अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन वह कौन सा सुल्तान था जो पैदाइशी हिंदू था और बाद में मुसलमान हो गया? तो नासिरुद्दीन खुसरवाह, याद रखिएगा। नासिरुद्दीन खुसरवाह पैदाइशी हिंदू था, लेकिन बाद में वह मुसलमान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली, यानी कि इसको कहते हैं इक्ता प्रणाली इसे कहा जाता है। तो इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन इसे कर लीजिएगा कि ये इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो सिकंदर लोदी के शासन के समय दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक गाजी मलिक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनतकालीन शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। और याद रखिएगा सल्तनतकालीन वंश में सबसे ज़्यादा तुगलक वंश के राजाओं ने ही शासन किया था, याद रखिएगा। तुगलक वंश के राजाओं ने सबसे ज़्यादा शासन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है, यह दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला पहला सुल्तान था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो मलिक काफूर को प्राप्त करना। मलिक काफूर उसका सेनापति था और वह गुजरात विजय अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके विजय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की विजय करने वाला प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कहा जाता है। इसे सनकी व पागल सुल्तान भी कहा जाता है, लेकिन यह तुगलक काल में सबसे विद्वान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम क्या है जिसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया? तो प्रताप रुद्र द्वितीय ने
1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसके बारे में कहा जाता है, यह किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था। तो अमीर खुसरो जी ने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था, यानी कि 8 दिल्ली के सुल्तान सल्तनत काल में इन्होंने 8 दिल्ली के सुल्तानों के राजकवि के रूप में कार्य किया अमीर खुसरो जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनी बूंद है। यह टिप्पणी किस विद्वान ने गरीब किसानों पर की थी। तो यह अमीर खुसरो ने यह टिप्पणी की थी, यानी कि यह उनका ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासकों ने सुल्तान उस शक्र की उपाधि धारण की। तो जौनपुर के शासकों ने सुल्तान उस शक्र की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राजारोहण के पहले मुक्ति के रूप में इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था। तो इल्तुतमिश के पास उस समय बदायूं का वह सूबेदार था, याद रखिएगा, हमने पहले भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजायन उल फतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है। तो दक्षिण भारत के विजय अभियानों में मालिक काफूर का इसमें विवरण है, यह याद रखिएगा। ये साहित्यिक ग्रंथ है खजायन उल फतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछने वाला प्रश्न है कि सैनिक जांच की प्रथा उसने चलाई थी, डाक प्रथा चलाई थी और हुलिया प्रथा चलाई थी। ये तीनों प्रथाएं अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, गाजी शब्द का क्या अर्थ है। तो गाजी शब्द का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिरों के वध करने वाले को गाजी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो दासों के व्यापार पर यानी कि गुलामों के व्यापार पर प्रतिबंध सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लगाया था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का भी निर्माण किया था, याद रखिएगा। नहरों का सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने किया था अगर पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो हमारे गुलाम वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर हो गए हैं। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछता है कि 1526 का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया। बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई और फलस्वरूप मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में कर दी। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, याद रखिएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और हमारे सभी प्रश्न यहीं कंप्लीट हुए। और एक बात और याद रखिएगा कि सैयद वंश का संस्थापक खिज खां था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अब अपनी तैयारी को इसी गति से बनाए रखिए। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।